भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुभाषनी अली पहुंची बुलंदशहर। नई शिक्षा नीति के विरोध में हुए पार्टी के सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में भी शिरकत की। नई शिक्षा नीति के विरोध में बोले सुभाषनी अली, कहा नई शिक्षा नीति पर चर्चा क्यों नहीं, सरकार की विचारधारा संविधान से मेल नहीं खाती। नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों? पहली बात तो ये है कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा क्यों नहीं। क्या शिक्षा हमारे देश के लोगों के लिए इतना अनावश्यक समझा जा रहा है कि सरकार पूरा उलट फेर कर रही है पूरी शिक्षा नीति में। उस पर न कहीं टीवी पर डिबेट चल रहा है, न कहीं अखबारों में डिबेट चल रहा है। जो आपके जैसे चैनल हैं उन पर भी कोई डिबेट नहीं चल रहा है। आखिर क्यों? ये बहुत गंभीर बात है। ये जो सरकार है ये अलग, दूसरी सरकारों से बिल्कुल अलग तरीके की है, क्योंकि इसका एक सोच है, इसकी एक विचारधारा है जो हमारे संविधान से मेल नहीं खाती है। इनके जो नेता थे उन्होंने सन 50 में ही कह दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को ही मानते हैं। उनकी भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में एक बिल्कुल अलग तरीके, शैक्षणिक संस्थानों के विकास और विस्तार का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। कहीं भी ये उनका इरादा नहीं है कि वो सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाएंगे, कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की। वो जो निजी क्षेत्र है उस पर ही लोगों को शिक्षित करने का पूरा ज़िम्मा डालना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो मुनाफे कमाने के लिए शैक्षणिक संस्थान लगाएंगे वो देश की शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देश की जनता बहुत गरीब है। इसके पास वो साधन नहीं है कि वो महंगी शिक्षा को हासिल कर सके। आज भी अगर हम देखें तो हमारे देश के आंकड़े बहुत भयानक हैं, और दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को अगर हम देखें तो इनमें 10% भी जो पहली क्लास में भर्ती होते हैं वो 10% भी 12वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। इसका क्या मतलब? ये देश की आधी आबादी से ज़्यादा है। इसकी चिंता किसी को नहीं है। आप और महंगा कर दोगे शिक्षा को तो ये हालत और ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ जो छात्रवृत्ति मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलता था, वो अब बहुत कम हो गया है। समय से नहीं मिलता है, इसका मतलब है मिलता ही नहीं है। और तीसरी चीज़, इस पूरी शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति, इसमें आरक्षण का कहीं नामो निशान नहीं है। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप आधी से ज़्यादा आबादी को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। ये कहाँ तक एक समतावादी समाज के लिए सही है? इसके बाद अगर आप देखिए कि पाठ्यक्रम में कितना परिवर्तन किया जा रहा है, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि 10वीं तक जो छात्र हैं उनको डार्विन नहीं पढ़ाए जाएंगे, विकासवाद नहीं पढ़ाया जाएगा। और आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि दुनिया में कौन से देश हैं जहाँ ये नहीं पढ़ाया जाता है। इस्लामी देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहाँ डार्विन नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो वो आपके आदर्श बन रहे हैं क्या? इसका मतलब है कि जो कट्टरपंथी हैं, जो वैज्ञानिक सोच के विरोधी हैं, वो डार्विन को नहीं पढ़ाते हैं। और आज आप उसी रास्ते पर चल करके अपने बच्चों को भी साइंस की शिक्षा से दूर रख रहे हैं। फिर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस में जो कुछ हुआ वो सब आपके देश में सबसे पहले हो गया। तो इससे जो साइंस की समझ है वही नहीं आएगी बच्चों में। अगर उनको लगेगा कि महाभारत के समय एक महिला कुंती ने स्टेम सेल के माध्यम से एक बच्चे कर्ण को पैदा किया, तो वो उसको लगेगा उस समय ये सब ज्ञान था। ये ज्ञान को कैसे समझा गया, कैसे बढ़ाया गया, कैसे एक ज्ञानी ने दूसरे ज्ञानी तक उस अपनी सोच को पहुंचाया, अपने ज्ञान को पहुंचाया, इसकी जो पूरी श्रृंखला है इसी की कोई समझ नहीं होगी। और ये कोई सवाल नहीं उठाएगा कि एक कुंती ही थी जिनको स्टेम सेल की जानकारी थी, उसके बाद कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ उसके आधार पर। इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे यहाँ सर्जरी बहुत एडवांस थी, प्लास्टिक सर्जरी एडवांस थी, क्योंकि हाथी का सर काट के एक आदमी के धड़ पर रख के गणेश जी का निर्माण किया गया। तो ये भी कोई नहीं बताता उसके बाद कभी नहीं हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये ज्ञान कहाँ से आया, किसको आया, ये ज्ञान आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, इसको बांटा क्यों नहीं गया, इसको समाज के अंदर फैलाया क्यों नहीं गया। तो ये जो सारा हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और ये
पाठ्यक्रम के क्षेत्र में ये बहुत ख़तरनाक है और इस पर लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत है। मीडिया आपकी छोटी मीडिया हो सकती है, बड़ी मीडिया हो सकती है, लेकिन इन विषयों पर भी चर्चा कराने की ज़रूरत है। वरना होगा क्या कि आपके यहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ ही पैदा होंगे, जिनको विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जिनको गणित का ज्ञान नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस की थ्योरम हटाई गई है। अब अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आप जानते हैं कि दुनिया में पाइथागोरस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पढ़ाए जाएंगे। क्यों?